क्लास 9 गति मोशन लिख दिए। कट कर लेंगे। मोशन। हाँ मोशन हमको तो लग नहीं रहा तुम गलती बता रही हो। देख लीजिए। बढ़िया। हम गुड गुड। हम बता नहीं। तुम कहाँ बताई हो? हम बता। गति में क्या होता है बोलो? मोशन। इंग्लिश में गति को बोलते हैं मोशन। गुड। नहीं गलत कैसे बता सकते हो? स्टूडेंट गलत नहीं बताते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 जो आप लोग का गति है, रिवीजन सीरीज है। बच्चे बोल रहे हैं समझ नहीं आया है, चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए गति क्या होती है? पहला क्या गति क्या होती है? तो देखो लो क्या होता है, परिभाषा देखो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह बदलती है उसे गति कहते हैं। क्लियर? जब कोई वस्तु, लिखो मत केवल ध्यान से सुनो, ठीक? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, जगह को बदलती है, उसे क्या बोलते हैं? गति में है। ठीक? मान लो ये मार्कर कहाँ है? मान लो ये मार्कर मेरे हाथ पर है, ठीक? इसको मैं उठाकर वहां पर रख दिया, देखा गति हुआ ना, स्थान बदल दिया तो हो गया गति। क्लियर? ठीक। वही है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या जगह को बदले उसको गति बोलते हैं। आसान उदाहरण एग्जाम्पल देखो, साइकिल चलाना। साइकिल चला रहे हो, गति बदल रहा है ना। साइकिल मान लो चलाओ, साइकिल आगे आगे बढ़ते रह रहा है, समय के साथ क्या बढ़ रहा है? अपना जगह को बदल रहा है। क्लियर है? और बस चलना, बस चलना गति कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। बस भी चलते जा रहा है तो अभी क्या कर रहा है? अपनी जगह को बदलते जा रहा है। तो बस चल रहा है तो एक जगह नहीं रुका है, वो आगे 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 बढ़ते रह रहा है। ये क्या है? गति। नदी का बहना, नदी में जो पानी होता है क्या करता है? हमेशा देखोगे बहते रहता है, फ्लो करते रहता है, तो भी किस में है? गति में है। हवा का चलना, हवा भी क्या करता है? हमेशा चलते रहता है, तो भी किस में है? गति में। गति। क्लियर? चलो ठीक। यदि वस्तु जगह नहीं बदलती, स्थिर, तो अगर वस्तु जो है, कोई वस्तु है, मान लो ये जगह यहीं पे यहीं है, इसकी जगह नहीं बदल रहा है तो क्या है? इसको बोलेंगे स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब इसमें गति होगा, यानी जब अपनी जगह को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसकी जब जगह बदलेगा तब क्या कहेगा? गति रहेगा। क्लियर है? यदि जगह बदलती है तो इसी को गति बोलते हैं। एक लाइन में आगे देखो, दूरी और विस्थापन। क्या? दूरी और विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस। क्लियर है? सिंपल भाषा में देखो, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता। क्या? वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता, यानी कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, समझो मान लो ये मार्कर यहाँ पे है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके बीच में कितना रास्ता हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता ही दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लो, घर से बाजार घूमकर वापस। घर गए, घर से मान लो बाजार गए, घर से बाजार गए, कितना दूरी तुम तय की हो वही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। सिंपल भाषा। विस्थापन, प्रारंभ और अंतिम स्थान के बीच सीधी दूरी। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभ और अंतिम स्थान के बीच सीधी दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ लो, मान लो ये मार्कर यहाँ पे है, ठीक? मैं इसको यहाँ पे ले गया, इसके बीच का सीधी दूरी कितना हो रहा है? प्रारंभ यहाँ से हुआ, अंत यहाँ तक हुआ, इसके बीच की कैसी दूरी? सीधी दूरी कितनी हो रही है उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलते हैं। समझ में आ गया? मान लो तुमको पटरौना यहाँ से जाना है, समझो मान लो पहली बार पटरौना तुम यहाँ से नहर से जाओगी, सीधे पहुंच जाओगी वहाँ पर पटरौना। एक तुम जाओगे सेमरा, घूमते हुए जाओगे, तो क्या होगा? तो दूरी वही होता है कि कुल तुमने कितना तय किया, दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या बता रहा है? कि सीधी दूरी कितना है। ठीक है? क्लियर है? विस्थापन, विस्थापन क्या है? प्रारंभिक से अंतिम के बीच सीधी दूरी उसकी कितनी है वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्लियर? विस्थापन वही है, प्रारंभ से अंतिम स्थान के बीच सीधी दूरी। कैसी दूरी? सीधी दूरी, वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्लियर? चलो देखो, मुख्य अंतर समझ लो दूरी और विस्थापन। दूरी रास्ता, दूरी क्या है? रास्ता है, समझ रहे हो? और जो विस्थापन है सीधी दूरी। क्या है? विस्थापन है सीधी दूरी। समझो दूरी कैसी है? मान लो तुमको यहाँ से अपने घर तक जाना है, तो तुम चाहोगे तो बाजार के घुरियाते घुराते चल जाओगे, चाहोगे यहाँ से सीधा कहीं उसी रूट से निकल जाओगे। जो सीधा रूट से निकलोगी वो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इधर उधर घूमती हुई जा रहे हो तो कुल जितना दूर हो क्या हो गया? दूरी हो गया। सिंपल भाषा। दूरी क्या है? रास्ता है। जो विस्थापन है वो क्या है? सीधी दूरी है। ठीक।
और देखो दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक। जो दूरी रहती है वो क्या रहती है, हमेशा धनात्मक रहती है। धनात्मक में समझ रहे हो ना, प्लस पॉइंट। दूरी क्या रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी। और विस्थापन क्या रहेगा, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी क्या रहेगी हमेशा। मान लो रास्ता तुम समझो, मान लो यहाँ से तुमको पड़ावना जाना है, तुम पड़ावना गए, फिर से मान लो उधर गए, फिर से रिटर्न आ रहे, तो क्या तुम्हारी दूरी तो हमेशा धनात्मक न रहेगा ना, वो हमेशा धनात्मक रहेगा। लेकिन जो विस्थापन है शून्य भी क्या हो सकता है, जीरो भी क्या हो सकता है। ठीक। अगला देखो चाल। अगला क्या है, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। इस भाषा में समझो, स्पीड नहीं बोलते हो तुम्हारी स्पीड कितना, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था, बहुत ही। ठीक है। तो चाल, वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, चाल। जो वस्तु है कितनी तेजी से चल रही है उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। मान लो कोई बाइक वाला कितनी तेजी से गाड़ी चला रहा है, बोलते हो ना इतना तेजी से गाड़ी चला रहा है, कोई क्या है, चाल है, स्पीड है। यानी कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, स्पीड। क्लियर। चलो सूत्र क्या है इसका, चाल बराबर दूरी बाटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बाटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर नहीं रहेगा, भागा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बाटा समय या भागा समय। क्लियर। चलो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख लो। एग्जाम्पल, 20 मीटर दूरी 4 सेकेंड समय। क्या दिया है, 20 मीटर दूरी दिया है, 4 मीटर समय दिया है, उसका चाल निकाल लोगे। 20 मीटर दूरी है और 4 सेकेंड उसका समय है। क्या पूछ रहा है चाल बताइए। तभी फार्मूला क्या पड़ा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, 20 दिया है, समय कितना दिया है, 4 सेकेंड। तो 20 को 4 से भागा कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। चाल के प्रकार। अब क्या, चाल के प्रकार देखेंगे। पहला है समान चाल। पहला क्या है, समान चाल। देखो क्या है, हर समय एक जैसी चाल। कैसी रहेगी, हर समय एक जैसी चाल रहेगी, स्पीड रहेगी। मान लो कोई गाड़ी है तो किस 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्या रही है, चलती जा रही है, ना ही कम हो रही है ना ही बेसी हो रही है। उसको क्या बोलेंगे, समान चाल। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तो ना वो कम हो रही है ना वो बेसी हो रही है, एक ही स्पीड से क्या हो रही है, चलती जा रही है। उसको कैसे चाल बोलेंगे, समान चाल। क्लियर है। उदाहरण है, देख लो पंखा है ना, मान लो वोल्टेज के बाद छोड़ दो उसको, वोल्टेज अप डाउन, मान लो वोल्टेज उसको एक बार जितना मिल गया उसी हिसाब से चलता रहेगा। जैसे स्पीड से चला उसी, ये नहीं कि कब धीरा हो गया बीच में एकदम धीरा को मीडियम चला कभी चलता है पंखा, एक भाव से जब चलने लगा तो चलता ही रहेगा स्पीड। हाँ, तो समान चाल का एग्जाम्पल कौन हो गया, पंखा हो गया। और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। हाँ, तो वही सेम स्पीड से वो भी लगा रही है, जिस हिसाब से रोटेशन कर रही है। ठीक, तो समान चाल में क्या रहेगा, पंखा आपका एग्जाम्पल है। हर समय एक ही जैसा चाल, हर समय क्या रहेगा, चाल एक ही जैसा, स्पीड उसका एक ही जैसा होगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, समान ही समान। क्लियर। और समान चाल क्या होगा, अब बता दो तुम लोग। हाँ, चाल बदलती रहती है, समझो, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, और समान चाल क्या हो गया, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उदाहरण क्या हो गया, बस है ना, बस मान लो कभी हाईवे है, रोड पर चल, हाईवे पर तो रोड साफ है तो एकदम तेज चलेगा, कहीं भीड़ भड़ाका आ गया, कहीं ब्रेकर आएगा डाउन हो गया, फिर से तेज चलेगा, मीडियम चलेगा, फिर से डाउन होगा। यही है। ठीक है, और समान चाल। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं वेग मीन्स क्या होता है इंग्लिश में, तो वेलोसिटी होता है। ठीक, दिशा सहित चाल बराबर वेग। किसके सहित, दिशा सहित चाल, उसको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी कोई स्पीड है, कोई गाड़ी स्पीड से चल रही है और किस दिशा में चल रही है उसको क्या बोलेंगे, वेग। क्लियर है। यानी दिशा सहित चाल को ही वेग बोलते हैं, ये समझो। स्पीड है ना, उसमें क्या चाहिए, केवल दिशा चाहिए। स्पीड में क्या चाहिए, दिशा चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ठीक, सूत्र देख लो, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग निकालना होगा तो क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर है। चलो चाल और वेग में अंतर देख लो, किसके में, चाल और वेग में। दिशा नहीं, चाल में क्या होती है, दिशा नहीं होती है। जो चाल है स्पीड है उसमें दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में वो चल रहा है। ठीक, लेकिन वेग में क्या होती है, दिशा होती है। मान लो इस दिशा से चल रहा है तो इसी दिशा से क्या रहेगा, वो चलता रहेगा। और जो चाल है उसमें क्या रहती है, दिशा नहीं रहती, वो किधर भी चल सकता है। ठीक है, वेग में क्या रहेगी, दिशा रहेगी। क्लियर है, चाल में दिशा नहीं रहेगी। ठीक, यही था, किसमें अंतर था, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक, अब देखो त्वरण, क्या देखेंगे, त्वरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन।
जब वेग बदलता है तो उसे त्वरण कहते हैं। क्या बदलता है? जब वेग बदलता है उसी को त्वरण बोलते हैं। ठीक, त्वरण बराबर देखो सूत्र देखो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। क्लियर है? देखो प्रकार देखते हैं किसका, त्वरण के प्रकार। पहला है धनात्मक त्वरण। पहला कैसा है? धनात्मक त्वरण यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, गति बढ़ती है किसमें? धनात्मक त्वरण में जो गति होती है वो क्या रहती है? बढ़ती है, बदलती नहीं है, बढ़ती है। ठीक, और ऋणात्मक त्वरण में क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन में गति जो होगी घटेगी। क्लियर है? धनात्मक में गति बढ़ेगी, ऋणात्मक में गति घटेगी। ठीक, उदाहरण देख लो, ऋणात्मक उदाहरण ब्रेक लगाना। ऋणात्मक उदाहरण क्या है? ब्रेक लगाना। तो मान लो गाड़ी स्पीड से चल रही है, कहीं ब्रेक आ तो ब्रेक लगाओगे तो गति क्या हो रही है? घट रही है। तो जो ब्रेक लगाना किस में आ जाएगा? तो ऋणात्मक त्वरण में। क्लियर? ठीक है, हो गया। अब देखो देखते हैं गति के प्रकार। क्या देखेंगे? गति का प्रकार। पहला है रेखीय गति। क्या है? रेखीय गति यानी सीधी रेखा में चलना, यानी जो गति सीधी रेखा में होती है उसको क्या बोलेंगे? रेखीय गति। जैसे क्या हो गया? ट्रेन। ट्रेन कैसी गति करती है? सीधी रेखा। मान लो उसका पटरी रहता है, सीधी सीधी अपनी जाती रहती है। ठीक, तो सीधी रेखा में चलना क्या कहलाएगा? रेखीय गति। और दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्त में क्या होता है? तो गोला होता है। ये गति कैसी होगी? वृत्तीय होगी, गोलाकार होगी। ठीक, गोल रास्ते में गति, गोल रास्ते में चलना, ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। क्लियर है? इसमें कौन चलता है गोल रास्ते में? एग्जाम्पल दे दो। बस गोल नहीं चलती है, पंखा गोले ना चलता है। तो किसमें आ जाएगा? वृत्तीय गति में। क्लियर है?